और अब बात करते हैं धन कुबेर सौरभ शर्मा की, जिसकी काली कमाई की जांच में लोकायुक्त, आईटी और ईडी की टीम लगातार लगी हुई है। ईडी की टीम ने कल भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सौरभ के घर और दफ्तर पर छापा मारा था। एक तरफ जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, वहीं दूसरी तरफ मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले लोकायुक्त की कार्रवाई, फिर इनकम टैक्स ने मारा छापा और फिर ईडी का एक्शन। सौरभ के घर से ईडी को क्या मिला? भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य से जुड़ी जांच में लोकायुक्त और इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सौरभ का साम्राज्य कहां तक फैला है और उसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जांच के लिए ईडी की टीम ने कल भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सौरभ के घर और दफ्तर पर छापे मारे। जी मीडिया की टीम सौरभ के दफ्तर के अंदर पहुंच चुकी है। सौरभ का दफ्तर वही जहां 19 दिसंबर को सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की थी और लाखों रुपए की चांदी और यहां से जो है बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए केश यहां से लोकायुक्त की टीम ने जब्त किए थे। और कल ईडी ने करीब सुबह 5 बजे छापेमार कार्रवाई की थी और देर रात तक यहां पर कार्रवाई चली थी। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। वहीं ग्वालियर वाले घर से जब ईडी की टीम निकल रही थी, तब सौरभ के घर से नकाब में युवक और युवती को ले गई। हालांकि ये दोनों कौन हैं, इसके बारे में ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी है। सबकी निगाहें इन दोनों पर ही टिकी थी। आपको बता दें कि ग्वालियर में विनयनगर सेक्टर 2 में सौरभ शर्मा का मकान है, जहां कल करीब 12 घंटे से ज्यादा चली कार्रवाई के ईडी की टीम निकली और टीम सौरभ शर्मा के घर से अपने साथ 3 बैग भी लेकर गई है। सोने से भरी कार की एक और लोकेशन, जिस कार में सोना मिला उसका वीडियो। दोपहर में सौरभ के घर के पास से गुजरी। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा था। दावा किया जा रहा है कि छापे की कार्रवाई के दौरान सौरभ शर्मा के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर वो इनोवा कार गुजरी, जो रात में मेंडोरी के जंगल में खड़ी मिली थी और उसमें से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। छापे वाले दिन सौरभ के घर से पास से गुजरती कार का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि लोकायुक्त की कार्रवाई के बीच गोल्ड और कैश से भरी कार सौरभ के घर के बेहद नजदीक थी। दोपहर 2:06 पर कार प्रॉपर्टी डीलर के घर के सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। इस दौरान सौरभ के घर में लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी। लोकायुक्त की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। दरअसल 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी। तब इनोवा क्रिस्टा कार इसी सड़क पर घूम रही थी। करीब 2 बजे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उस कार का, जो मेंडोरी के जंगल में जिस कार से आईटी की टीम को करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, तब वही कार जहां लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई चल रही थी सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में, उसी घर और दफ्तर के पास इसी सड़क पर सौरभ शर्मा की वो सोने वाली कार घूम रही थी। मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सौरभ कहां है ये अभी तक पहेली बना हुआ है और अब लोकायुक्त और आईटी के साथ ईडी की टीम मिलकर इस पहेली को सुलझाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस पूरे मामले पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेरे सहयोगी अनिल नागर ग्राउंड लेवल पर। आज उन्होंने क्या पता लगाया बताएंगे, हमारे साथ जुड़ गए लाइव। अनिल, आज क्या पता लगाया आपने? आज देखिए दिव्यांश, कई तरह के खुलासे आज जो है सौरभ शर्मा के मामले में हुए हैं।
देखेंगे कि सौरभ शर्मा की मां ने भी जो है आज मीडिया से बातचीत की है। सौरभ शर्मा की मां का कहना है कि बीते 10 दिनों से सौरभ शर्मा से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही। ये भी सौरभ शर्मा की मां का कहना है कि जिस तरह से बड़ा चढ़ा के आरोप लगाए जा रहा है, इस तरह का सच कुछ भी नहीं है। सारी जो सवालों के जवाब है वो जो है अपने वकील के माध्यम से देंगे, लेकिन सौरभ की जान को सौरभ की मां ने खतरा बताया है और साफ तौर पर कहना है कि अगर जो है सौरभ की सुरक्षा को लेकर कोई जवाबदेही तय करे, उसके बाद सौरभ जो है खुद सामने आएगा और जांच एजेंसियों की पूछताछ में वो खुद सहयोग करेगा। लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा कि आखिर सौरभ की जान को किससे खतरा है। आखिर सौरभ शर्मा के पीछे ऐसे कौन लोग हैं कि अब उसकी जान को खतरा रहने लगा है। यानी जिस तरह से सौरभ की मां ने ये सवाल खड़ा किया, इससे ये तो साफ है कि सौरभ के पीछे कई और लोग भी हैं। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा सौरभ शर्मा के घर पे काम करने वाले केयर टेकर ने किया है। जिस कार में मेंडोरी के जंगल में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, वो कार सौरभ शर्मा की ही थी। इस बात की पुष्टि खुद सौरभ शर्मा के घर में काम करने वाले केयर टेकर ने कर दी है। देखिए, ये सौरभ शर्मा का घर है और सौरभ शर्मा के घर में जो केयर टेकर काम करता है, जब जी मीडिया से उसने बातचीत की तो ये उसने साफ तौर पर पुष्टि की है कि वो इनोवा क्रिस्टा कार यहां कई बार आती थी और इसके ठीक पीछे 200 मीटर की दूरी पर ही सौरभ शर्मा का एक और दूसरा बंगला है। वहां पर उस बंगले में निर्माण कार्य भी चल रहा है और वहां पर अधिकांश वो कार खड़ी रहती थी जिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और शरद जायसवाल और चेतन गौर का भी इस घर में आना जाना होता था। ये साफ तौर पर सौरभ शर्मा के घर पर काम करने वाले केयर टेकर ने जी मीडिया को बताया और ये बड़ा खुलासा किया है कि चेतन गौर का रोजाना आए दिन इस घर में आना होता था। शरद जायसवाल का भी इस घर में आना जाना होता था। केयर टेकर ने यह भी बताया कि सौरभ शर्मा का जो कामकाज था वो उसकी पत्नी भी देखा करती थी और 19 दिसंबर को जो लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, उससे 3 दिन पहले सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ मुंबई जो है एक स्कूल के काम से गया हुआ था। वो एक फ्रेंचाइज जो है लेने वाला था। यहाँ पर पहले भी हमने वो तस्वीरें दिखाई है कि सौरभ शर्मा एक बड़ा सा स्कूल शाहपुरा में बना रहा था। अनिल, जानकारी के लिए शुक्रिया। वो अपनी और मेरे सहयोगी लगातार जिक्र कर रहे थे सौरभ शर्मा की मां का। आज सौरभ शर्मा की मां से कई सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिया खुद सुनिए। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है, सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? मैम, जो सौरभ का आरोप है, आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है। वो मैंने आवेदन किया, न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊं? मैम, जो आरोप लग रहे हैं सौरभ पर, पे मढ़ा जा रहा है। आप कुछ तो कहेंगे अपनी बेटे के बारे में? मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यार सौरभ आएगा वही देगा, मुझे जानकारी नहीं है। आप कभी चेतन से मिली हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ को क्या होता है। सब इस दुनिया में यही रह रहे हैं तो सब जानते हैं, एक दूसरे को सब देखा हुआ है, तो थोड़ी होता है। कौन सा सोना? वो जो सोना गाड़ी मिली है गाड़ी में, उसके बारे में हमारी ना तो गाड़ी ना हमारा सोना।